जस्टिस का जो सिस्टम है मॉडर्न, वो सब जानते हैं कितना लंबा है, लेकिन यहाँ जस्टिस इमीडिएट है, मिसकैरेज जस्टिस नहीं होता है। लोगों को पता है कि गुनाह किसने किया है, इसलिए झूठे गवाहों पर निर्भर नहीं होना पड़ता है और झूठ कोई बोल नहीं सकता है। और दिग्विजय सिंह ने जो मध्य प्रदेश सिस्टम किया वो एक्जैक्टली यही सिस्टम है कि लोग डिसाइड करेंगे टीचर स्कूल में नहीं आ रहा है तो उसकी तनख्वाह काट दे, ग्राम सभा इकट्ठी हो तनख्वाह काट दे, टीचर स्कूल में आने लगे। आंगनबाड़ी वर्कर एक गाँव का किस्सा अरविंद जी बताते हैं कि आंगनबाड़ी नहीं आई, 3 महीने से गाँव इकट्ठा हुआ, उन्होंने पूछा भाई तू आ नहीं रही, तो कह नहीं पाई, वो बोली हाँ मैं नहीं आ पाई, झूठ नहीं बोल पाई वहां। तो गाँव ने कहा इसको निकाल दे, तो बुजुर्गों ने कहा नहीं इसको एक और मौका देते हैं, 10 दिन का और मौका देते हैं। 10 दिन में रेगुलर आने लगी, फिर उसको माफ कर दिया और रेगुलर आती है। तो ये खाप यानी प्योरली डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम जिसमें कि करप्शन लगभग एलिमिनेट हो जाता है, ये खाप का महत्व है, यानी कि प्योर डिसेंट्रलाइज्ड। बाकी डिसीजन मेकिंग जो प्लेटफॉर्म है मॉडर्न डेमोक्रेसी, इसमें एमएलए एमपी या ब्यूरोक्रेट हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन आम आदमी नहीं ले सकता है। यहाँ कोई पार्टिसिपेशन, कोई रेस्ट्रिक्शन, कोई भी आए और हिस्सा लीजिए, अपनी बात रखे और खाप कितनी लंबी चले उसकी चिंता मत कीजिए, हर एक को न्याय मिलेगा। फॉर्मल सिस्टम में झूठ बोलना काफी आसान हो जाता है, रिटर्न सबमिशन दिए जाते हैं, वे बाध्य हो जाते हैं, तो आदमी एक बार सोचता है कि अब इससे अच्छा झूठी लिखते क्यों पकड़े जाए, लेकिन इसमें आप नहीं कर सकते ऐसे। मॉडर्न सिस्टम में अथॉरिटी के पास डिस्क्रिशनरी पावर है, लेकिन यहाँ डिस्क्रिशनरी पावर किसी के पास नहीं होती है, यहाँ जो लोग चाहते हैं वही होगा। तो इसलिए इंडिविजुअल्स अब्यूज पावर एंड दैट्स द रीजन ब्यूरोक्रेट्स आर वेरी करप्ट, बट हियर नो खाप लीडर कैन बी एक्यूज्ड ऑफ करप्शन क्योंकि दे डोंट हैव डिस्क्रिशनरी पावर, दैट्स द ब्यूटी ऑफ द सिस्टम। मॉडर्न सिस्टम में मेजोरिटी माइनॉरिटी पर वायलेंस करती है। मैं खुद एक सोसाइटी में रहता हूँ, मुझे पता है किस तरह वायलेंस होता है, आप खुद देखते रहते हो दिन रात के किस तरह वहां कुछ फैसले लिए जाते हैं और माइनॉरिटी वाले झलकते रह जाते हैं। लेकिन यहाँ माइनॉरिटी का आप अगर मीटिंग है, माइनॉरिटी को एक भी बोलता है कि ये गलत हो रहा है और मेरे साथ यह अन्याय हो रहा, तो उसके ऊपर बहस होगी, तो इस तरह बहस होगी और उसकी बात मानी जाएगी, और वो फिर भी नहीं मानता तो मीटिंग और लंबी चलेगी। लेकिन फैसला लिया जाता है जो पूर्ण न्याय हो, उसके साथी जो और भी सफर कर रहे हैं सब क्या कहते हैं उसके बाद ही फैसला लिया जाता है। ये ब्यूटी है सिस्टम की। सेंट्रलाइज सिस्टम के बारे में और थोड़ा सा ये बताता हूँ कि सेंट्रलाइज सिस्टम में हाई इकोनॉमिक ग्रोथ पॉसिबल है, लेकिन दिस ग्रोथ और आर्ट आर्किटेक्चर भी फ्लोरिश करेगा, हाई करप्शन भी साथ में होगा, लेकिन इस सिस्टम में इकोनॉमिक ग्रोथ तो लो होगी क्योंकि लोग हो सकता है उन्हें नहीं पसंद अपनी जमीन देना, वो नहीं देंगे, ग्रोथ तो होगी लेकिन जस्टिस होगा। वो ग्रोथ जिसमें जस्टिस ना हो, दैट्स नथिंग बट एक्सप्लॉइटेशन। सो दैट्स व्हाई आई कॉल द मॉडर्न सिस्टम एक्सप्लॉइटेड। खाप is a way forward, it's a way we can mix true democracy, grassroots democracy with the modern system. Okay, thank you. देखिए ग्रोथ विदाउट जस्टिस के उदाहरण, ताजमहल बना, वहां की खापों ने बहुत आवाज उठाई, लाल किला बना, खापों ने आवाज उठाई। तो मेट्रो बन रहे 50,000 करोड़ में क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि लोगों की गाड़ियां रोड पे चलनी बंद हो, हर आदमी 2-2 गाड़ी लेके चले। ये है मॉडर्न डेमोक्रेसी। 50,000 करोड़ रुपए मेट्रो, 50,000 करोड़ रुपए कॉमनवेल्थ, किसके ये पैसे हैं? अगर खापों का राज होता, सारी खापों से पूछा जाता है, कहते हैं ये पैसे आपको वहीं दिल्ली में लगाने हैं, हमारे यहाँ लगाइए, हमें ज्यादा जरूरत है। खापों से नहीं पूछाते, यानी कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है, इसलिए एक्सप्लॉइटेशन पॉसिबल है वहां, लेकिन हमारे इसमें एक्सप्लॉइटेशन पॉसिबल नहीं है अगर डायरेक्ट डेमोक्रेसी में मानते हैं तो। ये सेल्फ इवोल्यूशनरी प्रोसेस है और पहले मुगलों ने और अंग्रेजों ने इस खापों को डायरेक्ट डेमोक्रेसी, सो इट्स पावरफुल एंड रिसिलिएंट, इसीलिए मुगलों ने अंग्रेजों ने इसको बंद करने की बहुत कोशिश की, इतिहास है इसका गवाह, लेकिन खाप बंद नहीं हो पाई क्योंकि खाप कोई इंडिविजुअल नहीं है, खाप लोगों के अंदर एक कल्चर है, इसलिए इसको बंद करना मुमकिन नहीं है। यही कल्चर है जिससे कि मुगलों को हम भगा पाए, अंग्रेजों को हम भगा पाए। इतिहास से थोड़ा और पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि खापों का बहुत बड़ा रोल था अंग्रेजों और मुगलों दोनों से लड़ने में, बल्कि जितनी हमारी रियासत भरतपुर खड़ी है वो मुगलों को ही भगाने के लिए खड़ी हुई थी, बाकी रियासतें हमारा सिस्टम नहीं था, ना रंजीत सिंह का जो सिस्टम था वहां भी ये सिस्टम नहीं था। तो ये जो कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग के वर्च्यूज हैं, ये इसका आधार क्या है? कुछ एक आधार लॉर्ड बुद्धा ने कहा था, इसके पास एक जब एक बैठे थे अजात शत्रु जो मगधा के राजा थे, उन्होंने अपना एक शिष्य भेजा, दूत भेजा बुद्धा के पास कि बुद्धा बताओ कि मैं उस वजांस पे अटैक करना चाह रहा हूँ, क्या मैं जीत पाऊंगा? तो भगवान बुद्ध ने कहा आनंद के साथ कि आनंद सुना कि ये वजान जो लोग हैं ये रेगुलरली पब्लिक असेंबली करते हैं, तो क्या इनको जीत पाना आसान होगा?
तो बुद्ध ने कहा कि नहीं, जो लोग रेगुलरली पब्लिक असेंबली करते हैं, जहाँ डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, वो लोग प्रॉस्पर करते हैं और उन्हें जीत पाना बहुत मुश्किल है। तो ये भगवान बुद्ध का ये बहुत इंपॉर्टेंट संदेश था, जो कि इस इलाके के लोगों ने अडॉप्ट किया, उसको फर्दर स्ट्रेंथन किया। लेटेस्ट सुभाष चंद्र जी न्यूज के GTV के चेयरमैन हैं, वो खुद कह रहे हैं, आई एक्सप्लेन दिस इवन इन बिजनेस, द बिजनेस मैनेज टू सेंट्रल कमांड स्ट्रक्चर डू नॉट डू एज वेल एज दोज व्हिच आर डिसेंट्रलाइज्ड। Gary Hamel is the latest well-known economist, and he is saying this. I am humble enough to know that one person imagination foresight is no substitute for that of multitude. कि सब लोगों के मिलकर जो नतीजा निकलता है, उसके सामने एक आदमी की, कुछ लोगों की जो इंटेलिजेंस है, वो काम बहुत छोटी पड़ जाएगी। हमें मॉडर्न मैनेजमेंट उस सिस्टम पर आ रही है, स्विट्जरलैंड उस सिस्टम पर आ गया, यूएस उस पर आ रहा, ब्राजील में लोग आ रहे हैं, और मॉडर्न मैनेजमेंट उस सिस्टम पर आ रही है। तो वी नीड टू रिलैक्स। गैरी हैमल ने तो बहुत कुछ कहा है, फ्यूचर में ये लड़ाई इस बात की भी होगी कि